हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक और एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इस वीडियो के बाद आपको क्या पता चल जाएगा, दोनों चीज, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम इधर हो जाएगा हमारा और बाकी जो भी टाइप्स बचा हुआ है, बैच, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डॉस, यूनिक्स, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, ये 4 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिफरेंस ध्यान से आप लोग देखेंगे, इन मल्टी प्रोग्रामिंग at the same time we can run the multiple process concurrently on single one process। मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम समय पे हम लोग मल्टीपल प्रोसेस यानी एक से अधिक प्रोसेस को एक प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर यानी सिंगल सीपीयू पे रन कराते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस एक ही समय पे, मल्टीपल प्रोसेस मतलब बहुत सारा प्रोसेस एक ही समय पे एक प्रोसेसर के अंदर रन होता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप क्लियर होगा। दूसरा मल्टीटास्किंग वाला, इधर मल्टी प्रोग्रामिंग है हमारा, इधर मल्टीटास्किंग। इन मल्टीटास्किंग एट द सेम in multitasking at the same time we can execute multiple tasks by the use of multiple CPU। ध्यान से देखेंगे, अगर हम मल्टीटास्किंग में हम लोग एक समय पे बहुत सारा प्रोसेस को रन करा सकते हैं बहुत सारा सीपीयू पे। यहाँ पर क्या है डिफरेंस, दोनों में क्या पता चल रहा है, यहाँ सिंगल मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही प्रोसेसर, लेकिन हमारा जो मल्टीटास्किंग में है उसमें मैनी प्रोसेसर, क्या है, मल्टीपल सीपीयू। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि मेन डिफिनीशन ही इसका ये है। पहला, मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर आते हैं हम लोग तो मल्टीपल प्रोसेस रन होता है एक ही समय पे एक सीपीयू पे यानी एक प्रोसेसर पे, तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग में मल्टीपल टास्क, बहुत सारा टास्क जो है रन होता है एक समय पे और बहुत सारा सीपीयू के द्वारा, बहुत सारा प्रोसेसर के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस देखते हैं। in multi-programming is implemented by using the concept of context switching। जो मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया गया किसके द्वारा, किस कॉन्सेप्ट के द्वारा, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा। किसके द्वारा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा। ये आपको पढ़ना आगे बताया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट को लेकर के मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया, तो कॉन्सेप्ट किसका था, टाइम शेयरिंग का। किसका, टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस देखेंगे आप लोग। यहाँ जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया और यहाँ पर टाइम शेयरिंग के थ्रू इसको लाया गया। अब अगला डिफरेंस देखते हैं हम लोग। Multi-programming is implemented by using the concept, multi-programming to execute the process only one CPU is used। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर लेंगे आप। इन मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मल्टी प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए केवल एक प्रोसेस का यूज होता है। इन मल्टीटास्किंग टू अलॉट ए टास्क वी नीड मल्टीपल सीपीयू, यानी टास्क को एलोकेट करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा सीपीयू का आवश्यकता पड़ता है और हम उसके थ्रू टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर ओनली वन सीपीयू और यहाँ पर मल्टीपल सीपीयू। क्लियर है गाइस? चलिए,
मल्टी प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोसेस। मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है? ज्यादा समय। कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, प्रोसेस कहाँ एग्जीक्यूट होता है? सीपीयू के अंदर। मल्टीटास्किंग रिक्वायर्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोसेस। मल्टीटास्किंग में क्या होता है? कम समय लगता है। क्या होता है? कम समय लगता है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में। तो यहाँ पर ज्यादा समय लगता है, मोर टाइम्स, यहाँ पर लेस टाइम्स। मल्टीटास्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला डिफरेंस जो है हमारा, the reason to use multi-programming is we can reduce the CPU idle time। जो मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज करने का रीजन है, कारण जो है, क्या कह सकते हैं, रीजन जो है, वो क्या है? सीपीयू का आइडल टाइम। सीपीयू में आइडल टाइम जो होता है उसको रिड्यूस करना। क्या होता है? आइडल टाइम को रिड्यूस करना। सीपीयू का जो व्यस्त, जो खाली समय चला जाता है, उसको कम करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किया गया। The reason to use multitasking, we can easily run multiple process concurrently through time sharing। अब कह रहा है, पहला तो मल्टी प्रोग्रामिंग में देखा गया, जो इसको यूज करने का कारण क्या था? सीपीयू के आइडल टाइम को कम करना। सीपीयू के आइडल टाइम को कम करना। जबकि द रीजन टू यूज द मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग को यूज करने का रीजन है कि आसानी से मल्टीपल प्रोसेस को, बहुत सारे प्रोसेस को हम लोग टाइम शेयर के थ्रू, टाइम शेयरिंग के थ्रू एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? टाइम शेयर हो जाएगा। तो इतना समय के लिए तुम, इतना समय के लिए तुम, इतना समय के लिए तुम। तो यहाँ पर आइडल टाइम को रिड्यूस करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग यूज होता है। और मल्टीटास्किंग जो है टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट को लेकर के मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ रन करा देता है, एग्जीक्यूट करा देता है। क्लियर है? मल्टी प्रोसेसिंग इज मोर एक्सपेंसिव। मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा खर्चीला होता है, और मल्टीटास्किंग इज लेस एक्सपेंसिव, ये कम खर्चीला होता है। तो ये डिफरेंस है, काफी इजी है, इजी लैंग्वेज में है। हिंदी में भी मैंने बताया, अब तो आप लोग हिंदी में लिख भी सकते हैं। तो हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश हिंदी दोनों, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है इसको याद कर ली। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? मल्टीपल मल्टीपल प्रोसेस एक समय में एक सीपीयू के अंदर रन करता है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है? सेम समय पे बहुत सारा टास्क जो है मल्टीपल सीपीयू के थ्रू रन होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया गया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट से, और मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट किया गया टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कराने में एक ही सीपीयू का यूज होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक सीपीयू का यूज होता है। मल्टीटास्किंग में मल्टीपल सीपीयू का यूज करके टास्क को एग्जीक्यूट कराया जाता है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ज्यादा समय लेता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में, और मल्टीटास्किंग जो होता है वो कम समय लेता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में। मल्टी प्रोग्रामिंग यूज करने का रीजन क्या है? तो सीपीयू के आइडल टाइम को कम करना। और मल्टीटास्किंग का यूज करने का रीजन जो है टाइम शेयरिंग, समय को शेयर करना, सीपीयू के टाइम को शेयर कर देना। ठीक है, जिससे मल्टीपल प्रोसेस रन कर देना। और मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होता है? काफी एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, और ये लेस एक्सपेंसिव होता है। यू गाइस क्लियर होगा सभी को? सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।